बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के एक नए वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूँ। और आज की वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मैंने यार रेनकोट वगैरह पहना है। तो ये बेसिकली आज मैं ऊबर कर रहा था, तो बारिश का मौसम था, उसलिए रेनकोट वगैरह पहना हुआ था। तो इस दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि थी डिकन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे मेरे से डिकन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड भी। तो वो मैं आहिस्ता आहिस्ता हर यूनिवर्सिटी को कवर कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड जो नई लेटेस्ट अपडेट है या उनका जो जीटी क्राइटेरिया है वो मैं बता रहा हूँ। और अभी क्योंकि मेलबर्न में सनबर्न के बाद डिकन एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो मैंने कहा कि इस बारे में ये जो नई अपडेट है ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो मैं बताता चलूँ कि डिकन यूनिवर्सिटी मेलबर्न में है। इसके दो कैंपस हैं, एक मेन मेलबर्न सिटी में है और जो दूसरा है वो है मेलबर्न के रीजनल एरिया में जिलोंग में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे इंडियन स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये इसका एक मशहूर है डिकन यूनिवर्सिटी के बारे में कि इसका रिस्पांस टाइम बहुत फास्ट है। मतलब आप अप्लाई करेंगे, आपको 24 घंटों के अंदर 48 घंटों के अंदर आपको ऑफर लेटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उनका फिर जीटी होता है, और पहले तो नॉर्मल जीटी होता था, आप मतलब बैंक स्टेटमेंट वगैरह उनको देते थे, फिर वो अक्सर इंटरव्यू भी वो लेते हैं। उसके बाद जाके वो आपको जीटी आपको क्लियर करके आपको ऑफर लेटर दे देते थे, सॉरी आपको मतलब अनकंडीशनल लेटर दे देते थे। और फिर आप जब फ़ी पे करते थे तो आपको 24 घंटों के अंदर सीओई भी आ जाता था। इतनी फास्ट यूनिवर्सिटी है और उसकी वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है। मतलब बहुत वीज़ा लगे हैं साल 2023 के अंदर, बहुत ज़्यादा डिकन यूनिवर्सिटीज़ की वीज़ास लगे हैं। मेलबर्न के अंदर अगर बात करें, जैसे सिडनी में मैक्वायर यूनिवर्सिटी है, सिडनी में मैक्वायर के बहुत ज़्यादा वीज़ा लगे हैं। मतलब हर दूसरे जो पोस्ट देखते थे बच्चे का, उसका होता था भाई डिकन यूनिवर्सिटी और सॉरी मैक्वायर यूनिवर्सिटी ना सिडनी में। तो उस तरह से मेलबर्न में हमारे पास डिकन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ख़ास तौर पे जो आईटी के और इंजीनियरिंग के जो ग्रेजुएट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप डिकन में लाजमी अप्लाई करें। बहुत अच्छी डिकन की इंजीनियरिंग है और इसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। डिकन आई थिंक टॉप 200 में आती है वर्ल्ड में, और इसलिए तो लेवल 1 यूनिवर्सिटी भी है। तो इसमें अब नई चीज़ क्या है? नई चीज़ से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये मेलबर्न में जो स्टेशन है, फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन, इसका थोड़ा सा आपको ये जी मेलबर्न का सबसे मेन स्टेशन, मेलबर्न का गढ़, मतलब ट्रेन स्टेशन का गढ़ फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन। इसमें तकरीबन 14 के करीब इसमें प्लेटफॉर्म्स हैं और ये आप देख सकते हैं। ये सारा जो है ना, ये जो बिल्डिंग है ये फ्लिंडर स्ट्रीट की बिल्डिंग है, मतलब फ्लिंडर स्टेशन की बिल्डिंग है, और पीछे भी सारा मेन मेलबर्न सिटी है। तो अभी इसमें ये सामने एक ट्रेन खड़ी हुई है, अब यहाँ पे हमारी ट्रेन आएगी और ये प्लेटफॉर्म 6 है। इस पर ये दिखा रहा है पैकेनम लाइन है, 20 मिनट तक आएगी। तो हम वेट कर रहे हैं। वो आगे मेरी साइकिल खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये नाइट टाइम का भी है, रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और मौसम से लग रहा है कि भाई अभी तो 8-9 बजे हैं। तो ये तो फ्लिंडर स्ट्रीट है, ये अभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आज मंडे है ना, तो इतना रश नहीं है। वीकेंड पे आओ भाई, यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इसलिए तो आज क्वाइट था, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे एक वीडियो बना लें। तो डिकन यूनिवर्सिटी ने अभी लेटेस्ट जो है ना, लास्ट मंथ आई थिंक नवंबर के एंड पे कोई या दिसंबर के स्टार्ट में इन्होंने ना अपने जितने भी ऑफिशियल एजेंट्स हैं उनको एक प्रेस रिलीज जारी किया। उसमें इन्होंने ये कहा था कि हमें जो जीटी के दौरान जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है ना, वो हमें 3 मंथ्स पुरानी चाहिए, मेच्योर 3 मंथ्स पुरानी और मेच्योर। और दूसरा एक और इसमें मेजर चेंज है, वो ये है कि जोन सी भी बैंक स्टेटमेंट है ना 3 मंथ पुरानी, मतलब पाकिस्तानी के लिए उन्होंने बताया था कि 9.5 मिलियन की, यानी 95 लाख की आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, ठीक है, और इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो इसके इक्विवेलेंट। और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि उसमें कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन ना हो आपकी स्टेटमेंट के अंदर ना। मतलब पहले ये होता था कि आपने जीटी के लिए अकाउंट देना है, ठीक है, उसमें अकाउंट ओपन करवाया और उसमें बड़ी ट्रांजैक्शन कर दी, 5 लाख 6 लाख 10 लाख 20 लाख इस तरह से ना, और 1 करोड़ तक के जितनी भी आपने स्टेटमेंट बनानी ना वो आपने बना दी, ठीक है, और यूनिवर्सिटी को दे दी, यूनिवर्सिटी ने पास कर दी। लेकिन अभी उन्होंने बोला कि यार हमें जो है ना, एक तो मैच्योर स्टेटमेंट चाहिए और उसके अंदर उसके लास्ट मतलब आखिरी 15-20 दिन के अंदर हमें कोई भी उसमें बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए, यानी जो कि कोई प्लॉट परचेज सेल की फॉर्म में हो या कोई सेल लीज की फॉर्म में हो, सेल एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, किसी भी चीज़ की हमें कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए, वरना हम जीटी रिजेक्ट कर देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट कर दिया एक किस्म का। मतलब जिसने भी अभी डिकन में अप्लाई करना है, डिकन में एडमिशन अगर उसको लेना है, तो उसको चाहिए कि भाई उसके पास 3 मंथ्स पुराना अकाउंट हो
जिसमें 3 मंथ से आपने रेगुलर जो है ना जो अमाउंट है वो आपने होल्ड की हो। मतलब ये ना हो गया है उसमें अचानक उसमें 10 लाख आ गए हैं, आखिरी 20 दिनों में उसमें अकाउंट पुराना है 3 महीना, लेकिन आखिरी 20 दिनों में उसमें पैसे आ गए। नहीं, उन्होंने कहा भाई अब ऐसी बात नहीं है, तो इसमें हमें पूरे प्रॉपर ऑथेंटिक हमें एक स्टेटमेंट चाहिए, जिसको वो मज़ीद ये स्ट्रिक्ट करेंगे। तो अब ये इससे काफ़ी लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि हर किसी के पास नहीं होता 3 महीने पुराना अकाउंट। कोई लोग होते हैं, और मतलब अगर आप वेट करने भी बैठ जाओ ना, अभी मैंने जैसे कुछ लोगों को देखा है, अनाउंसमेंट हो रही है, वो ट्रेन थोड़ा सी डिले हो गई थी, बारिश का सीज़न है ना शायद इसलिए। तो अभी मैंने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने अभी दिसंबर में अप्लाई किया था डीकन यूनिवर्सिटी में, और स्टेटमेंट की वजह से उन्होंने नया अकाउंट बना के अब वो वेट कर रहे हैं। उनका फेब इनटेक मिस हो गया, अभी फेब तक उनकी वो 3 मंथ्स का अकाउंट मैच्योर होगा, देन वो जुलाई इनटेक में अप्लाई करेंगे, और फिर नया अपना जुलाई इनटेक के लिए अपना ऑफर लेटर वगैरह चीटी वगैरह प्रोसेस करेंगे। तो ये काफ़ी मुश्किल हो गया। जिन लोगों के पास पुराने अकाउंट हैं उसमें पैसे हैं, वो तो उनकी तो बात ही नहीं हो रही ना। जो बाकी जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं जिनको जो एंड टाइम पे या जिनका सडन प्लान बनता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि यार अब हम 3 महीने पुराना अकाउंट और उस पर पैसे कहाँ से लाएँ। तो बहरहाल उम्मीद नहीं हारनी आपने, इस तरह की जो चेंजेस हैं वो होती रहती हैं। पहले ही डीकन यूनिवर्सिटी जो कहती थी बस हमें आइल्स भी नहीं चाहिए, हम बस आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे हम आपको एडमिशन दे देंगे, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया, अभी आइल्स मैंडेटरी है। तो डीकन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और बाकी अगर आपने डीकन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है और आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आप सोच रहे हैं, तो आप ज़रूर उसमें अप्लाई करें। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर नेक्स्ट वीडियो आप किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं तो मैं उस पर भी बनाऊँ, नीचे कमेंट ऑन करें। और आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कमेंट है या कोई भी आपकी क्यूरी है, ठीक है, वो मुझे आप नीचे कमेंट कर दें या मुझे इंस्टाग्राम पे रीच करें @numan-1। मैं जल्दी से जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।